हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑक्सिन के बारे में। हमने पिछली वीडियो के अंदर प्लांट हार्मोन के इंट्रोडक्शन को कवर किया था। अब हम जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इसके अलावा इथाइलिन, सभी को हम कवर करेंगे। बीएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ऑक्सिन के बारे में पूछा जाता है। ऑक्सिन में हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। एक तो इनका प्लांट के अंदर कौन सा रोल रहता है और कैसे ये ग्रोथ रेगुलेटर की तरह वर्क करते हैं। ऑक्सिन से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालीजिए ऑक्सिन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, डार्विन 1880 ने कैनरी ग्रास के 9 सीडलिंग्स में ऑक्सिन का आविष्कार किया था। ये ऑक्सिन पौधों में सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं तथा ये ऑक्सिन C18H22O5 हो सकते हैं। प्राय ऑक्सिन एक टिश्यू से निर्मित होकर के दूसरे टिश्यू में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये ऑक्सिन मुख्य रूप से अग्रीय भाग जो एपिकल पोर्शन होते हैं उसमें बनते हैं, और ऑक्सिन कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है F.E. वेंट, उन्होंने 1928 में अवेना कोल्यूप्टाइल के सिरों के ऑक्सिन का सेपरेशन किया था तथा उन्होंने इस कटे हुए कोल्यूप्टाइलों को एगार ब्लॉक पर रखा, जिससे कि ऑक्सिन एगार ब्लॉक में डिफ्यूज हो गया। उन्होंने देखा कि यदि अब इन एगार ब्लॉक्स को कोल्यूप्टाइल के सिरे पर रख दें तो भी वृद्धि सामान्य होती है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, फिनाइल एसिटिक एसिड, एल्कोनेप्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनो एसिटिक एसिड आदि दूसरे पदार्थ भी ऑक्सिन के समान गुण रखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीएससी के एग्जाम पेपर में कई बार पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर ऑक्सिन का कौन कौन सा रोल होता है। नंबर फर्स्ट आप लोग लिखेंगे, ऑक्सिन स्तंभों की जो स्टेम रहते हैं उनकी वृद्धि, कोशा की लंबाई बढ़ाने में यानी सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। इसके बाद ऑक्सिन जड़ों की वृद्धि को रोकते हैं। ऑक्सिन एडवेंटिटिवस रूट, फ्रूट व कैम्बियम में सेल विभाजन में सहायक होता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4, अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड स्तंभों की सामान्य वृद्धि को कम करके ड्वार्फ शूट बनाता है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड पौधों की कटिंग पर जड़ों को शीघ्र उत्पन्न करके वृद्धि प्रजनन में सहायक होता है। अल्फा नेफ्थलीन एसिटेमाइड पौधों को सीधा, वुडी व मजबूत बनाता है। अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड तथा मैलेइक हाइड्राजाइड आलू को सड़ने से बचाता है, अतः इनका उपयोग आलू की शक्ति संग्रह यानी कि कोल्ड स्टोरेज में रखते समय किया जाता है। ऑक्सिन लड़ाई में हथियार यानी वेपन वार का कार्य करते हैं। इनका अधिक कंसंट्रेशन, अगर हाई कंसंट्रेशन दुश्मन की भूमि पर गिरा दिया जाए, हवाई जहाजों की मदद से स्प्रे कर दिया जाए, तो उस भूमि पर पौधे व फसलें उत्पन्न नहीं हो सकती। ऑक्सिन पौधों की गति में विशेष प्रभाव रखते हैं। ऑक्सिन पत्ती को सड़ने यानी लीफ फॉल को रोकते हैं। इसके अलावा ऑक्सिन के प्रभाव से बीज रहित यानी सीडलेस फ्रूट व पार्थेनोकार्पी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आगे लिखेंगे, कुछ ग्रासेस, कुछ घास ऐसे हैं जो कि अन्य आवश्यक पौधों को नष्ट करने में भी ऑक्सिन उपयोगी रहते हैं। ऑक्सिन श्वसन क्रिया को भी स्टिमुलेट करते हैं। हेडिंग डालीजिए स्टूडेंट्स, रोल ऑफ ऑक्सिन एज ए ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब हम देखेंगे ये जो ऑक्सिन रहता है ये ग्रोथ रेगुलेटर की तरह वर्क कैसे करता है। नंबर फर्स्ट पर आता है, पौधों में अनुवर्तनी गति, ट्रॉपिक मूवमेंट्स पर ऑक्सिन का प्रभाव। प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स के अध्ययन के आधार पर हार्मोन्स की धारणा का जन्म हुआ। 1880 में डार्विन ने एक प्रकार की घास के प्ल्यूम्यूल सिथ और कोल्यूप्टाइल को एक पार्श्व दिशा से प्रकाशित करके देखा कि प्ल्यूम्यूल सिथ प्रकाश की ओर झुक जाता है, परंतु प्ल्यूम्यूल सिथ का सिराच्छेदन करके हटा देने पर यह प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। इसके बाद नंबर सेकंड आता है एपिकल डोमिनेंस। आपने देखा होगा कि माली चार दीवारी के रूप में लगी झाड़ी को ऊपर से कैंची से इसलिए काटता है ताकि नीचे से झाड़ी सघन हो जाए। इसका कारण यह है कि जब तक के मुख्य स्तंभ पर लगी कलिका वृद्धि करती रहती है, तब तक के मुख्य स्तंभ के नीचे लगी कुछ एक्सिलरी जो लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं उनको काट दिया जाए तो एक्सिलरी कलिकाओं में वृद्धि होने लगती है।
परंतु यदि मुख्य स्तंभ में ठूंठ पर जिस स्थान से कलिका काटी गई थी, एगर के घनाकार टुकड़ों को जिसमें कि ऑक्सीन था रख दिया जाए तो एक्सिलरी बड्स की वृद्धि उसी प्रकार रुक जाती है जैसे कि मुख्य स्तंभ के शीर्ष पर कलिका लगी हो। नंबर 3 पर आता है एब्सिशन। बहुत से पौधों में कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट रूप से मैच्योर होने से पहले ही पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और खाने के प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, जैसे फॉर एग्जांपल सेब है, नाशपाती है। यह विलगन पुष्प वृंत के नीचे की ओर एक एब्सिशन लेयर बनने के कारण होता है। यदि किसी ऑक्सीन की विशेष सांद्रता कंसंट्रेशन का विलयन ऐसे पेड़ों के ऊपर छिड़काव कर दिया जाए तो इन अपरिपक्व फलों का वियनल नहीं होगा। ठीक है, ये फल जो है वो नीचे नहीं गिरेंगे। पत्तियां व फ्लासे के झड़ने को भी ऑक्सीन छिड़कने से काफी समय तक के रोका जा सकता है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है वीड डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो खरपतवार होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। प्राय खेतों में फसल के साथ साथ कुछ अनावश्यक पौधे, कुछ वीड्स जो है उग जाते हैं जो कि जल, खनिज पदार्थों, प्रकाश इत्यादि के लिए जो हमारी मुख्य फसल है, जो मेन फसल है, उससे प्रतियोगिता करने लगते हैं और इन फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। इन अनावश्यक पौधों को किसान अपने खेत से निकाल देता है। हरमाने के द्वारा इन अनावश्यक पौधों को खेत में ही नष्ट किया जा सकता है। इस कार्य के लिए 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ऑक्सीन विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है रूट डिफरेंशिएशन ऑन स्टेम कटिंग। बहुत से पौधों में जैसे गुलाब, कलम लगा करके नया पौधा तैयार किया जाता है। यदि गुलाब की कलम के नीचे की सिरे को ऑक्सीन के घोल में डुबो करके गमले में लगाया जाए तब देखा जाता है कि कटे भाग पर बहुत सी जड़ें निकल आती हैं। इस कार्य के लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड विशेष रूप से सिद्ध हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर ऑक्सीन के जो डिफरेंट इफेक्ट होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है कि ऑक्सीन कौन कौन से इफेक्ट लाता है प्लांट के अंदर। देखिए, जैसे ऊपर की तरफ दिखा हुआ है ऑक्सीन प्रोड्यूस इन एपिकल मेरिस्टेम। ऑक्सीन कहां पर प्रोड्यूस होता है? जो एपिकल मेरिस्टेम होता है प्लांट का, वहां पर यह प्रोड्यूस होता है। इसके बाद ऑक्सीन प्रोमोट्स सेल एनलार्जमेंट, स्टेम, रूट एंड लीव्स। इसके अलावा ऑक्सीन इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स। जो लेटरल बर्ड्स की डेवलपमेंट होती है ऑक्सीन उसको इनहिबिट कर देता है। ऑक्सीन कंट्रोल लीफ एब्सिशन, लीफ एब्सिशन को भी ये कंट्रोल करता है। ऑक्सीन प्रोमोट्स सेल डिवीजन इन कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ। इसके अलावा ऑक्सीन इन हाई कंसंट्रेशन इनहिबिट सेल एनलार्जमेंट इन रूट्स। रूट्स के अंदर ऑक्सीन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होकर के सेल जो रूट है उसके एनलार्जमेंट को रोकता है। ठीक है, ताकि रूट बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। ऑक्सीन प्रोड्यूस इन एपिकल मेरिस्टेम, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। फाइनली ऑक्सीन के 3 और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है पार्थेनोकार्पी। संतरा, नींबू, अंगूर, केला आदि के फलों के बिना परागण यानी बिना विदाउट पॉलिनेशन के भी फल का विकास हो सकता है। ये फल सीडलेस हो सकते हैं, बीज रहित होते हैं। यदि पुष्पों की कली पुंकेसर को निकाल करके वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सीन का लेपन कर दिया जाए तब जो फ्रूट होंगे वो बीज रहित होंगे। इसके बाद नंबर 7 पर आता है फसलों के गिरने का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ लोडिंग। बहुत सी फसलें, बहुत से क्रॉप्स ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं में तने की दुर्बलता के कारण तेज हवा चलने पर पेड़ जड़ के पास से मुड़ जाता है और बाल भूमि पर गिर जाती है और कभी कभी वर्षा के जल में भी भीग करके गल जाती है। आशु किशन का विलयन छोटे पौधों के ऊपर छिड़कने से पौधों का नीचे वाला भाग अधिक शक्तिशाली हो जाता है और हवा में गिरने की संभावना बहुत कम रहती है। इसके बाद नंबर 8 पॉइंट है कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। आलू की खेती पूरे वर्ष नहीं होती, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आलू का स्टोरेज इस प्रकार से किया जाए कि आलू का कंद हमें पूरे वर्ष उपलब्ध हो सके। ऐसा करने के लिए आलू के कंद की कलिकाओं का प्रस्फुटन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रस्फुटन होने से कंद में जो स्टार्च है वो समाप्त हो जाता है। ऑक्सीन का विलयन कंद पर छिड़कने से आलू का स्टोरेज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से जो बर्ड्स होते हैं, जो कलिकाएं होती है, उनका वृद्धि रोधन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिब्रेलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीन के बारे में पूछा जाता है तो इसका जो ग्रोथ रेगुलेटर्स वाले जितने भी पॉइंट है इसको नोट डाउन करना है, साथ में इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के अंदर उसे नोट डाउन करना है। ये डायग्राम भी आप लोग बना करके दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा डायग्राम आप एक पेज में बना करके ऑक्सीन के जो डिफरेंट अफेक्ट होते हैं प्लांट में उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।